यहाँ भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को बताया गया पति पत्नी का संबंध आदर्श रूप, धार्मिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक भावनाएं और व्यवहारिक जीवन के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पूरी कहानी भगवान शिव और माता पार्वती ने बताया आदर्श पति पत्नी संबंध का दिव्य संवाद। भारतीय सनातन संस्कृति में पति पत्नी का संबंध केवल एक सांसारिक रिश्ता नहीं बल्कि आत्माओं का पवित्र मिलन माना गया है। इस संबंध को अर्धनारीश्वरी के रूप में सर्वोच्च आदर्श भगवान शिव और माता पार्वती ने प्रस्तुत किया है। जब संसार में दाम्पत्य जीवन में कलह, अहंकार, वासना और भ्रम बढ़ने लगे तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कुछ प्रश्न किए हैं। हे प्रभु, पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? इस रिश्ते की मर्यादा, आदर्श और उद्देश्य क्या है? इसे जानने से पहले एक कथा को जानेंगे। सावित्री और सत्यवान की एक कथा को यहाँ पे सुनेंगे। जो वट सावित्री नाम का व्रत करते हैं लोग, इस कथा के बारे में पहले सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। राजा अश्वपति और उनकी रानी ने कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और व्रत के बाद देवी सावित्री की कृपा से उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। जब विवाह योग्य हुई तो पिता ने कहा, तुम स्वयं अपना वर चुन ले। सावित्री ने वन में तपस्या और साधारण जीवन जी रहे एक तेजस्वी युवक सत्यवान को अपना पति चुना। लेकिन जब नारद मुनि ने देखा तो उन्होंने सावित्री से कहा, सत्यवान एक उत्तम पुरुष है, लेकिन उसका जीवन बहुत ही छोटा है। एक वर्ष में उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा अश्वपति भी बहुत चिंतित हुए, लेकिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैंने एक बार जिसे पति मान लिया वही मेरे लिए सर्वस्व है। मैं सत्यवान से ही शादी करूंगी। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ और वह वन में साथ रहने लगे। वह जानती थी कि एक वर्ष बाद उनका पति मृत्यु को प्राप्त होगा, इसलिए इसी ने उसी ही दिन के लिए कठोर व्रत और तपस्या करना शुरू कर दिया। आखिरी वह दिन आ पहुंचा। सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया। सावित्री भी साथ गई। अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। तभी यमराज मृत्यु देवता वहां आए और सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी अब तुम लौट जाओ। यह धर्म के विरुद्ध है कि कोई मृतात्मा के पीछे आना। लेकिन सावित्री ने ज्ञान, धर्म, भक्ति और स्त्री धर्म पर गुट बातें कहकर यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, तू जो चाहे वह मांग सकती है, परंतु अपना पति का जीवन मत मांगना। सावित्री ने चतुराई से पहले अपने ससुर का नेत्र लौटाने, फिर पिता को संतान, फिर अपने वंश की वृद्धि का वर मांगा। यमराज ने सब वापस दे दिया। फिर सावित्री बोली, हे यमराज, आपने कहा कि मेरे वंश की वृद्धि होगी, तो इसके लिए पति का जीवित रहना अवश्य है। अंततः सत्यवान को जीवन दान दे। यमराज भी मुस्कुराए और बोले, देवी तुम सच्ची प्रतिव्रता हो। तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और धर्म बुद्धि से ही अत्यंत प्रसन्न हूँ। सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इस कथा का सार ये मिलता है कि पति पत्नी का धर्म सावित्री ने दिखाया कि सच्ची पत्नी वही है जो पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहे, मृत्यु के सामने भी खड़ी रहे। भक्ति और बुद्धि, इसने केवल प्रेम नहीं बल्कि विवेक और धर्म बल पर यमराज को भी प्रभावित किया। आज भी भारत में वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है, जिसमें विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे सावित्री ने सत्यवान के लिए किया था।
माता पार्वती का प्रश्न का उत्तर अब शंकर जी देते हुए, भगवान शिव ने उत्तर में जो अमृतमय ज्ञान दिया वह आज भी हर युग, हर जाति, हर समाज के लिए पथ प्रदर्शक है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, पति पत्नी का संबंध शरीर का नहीं आत्मा का होता है। जब दो आत्माएं एक ही उद्देश्य से जुड़ती है तब विवाह संपूर्ण होता है। इसका अर्थ है कि केवल आकर्षण, सौंदर्य या वासना के आधार पर बना रिश्ता टिकाऊ नहीं होता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे की आत्मा को समझे, उसका सम्मान करें और जीवन के उद्देश्य को साझा करें, तभी वह संबंध सशक्त होता है। शिव जी कहते हैं, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ नहीं। विवाह का उद्देश्य किसी एक का वर्चस्व नहीं बल्कि साझेदारी है। अर्धनारीश्वरी रूप का इसका प्रतीक है, जिसमें आधा शरीर शिव का है, आधा पार्वती का। यह दर्शाता है कि दोनों समान हैं, न कोई ऊपरी न कोई नीचे। पति पत्नी को आदेश नहीं देता, सलाह देता है। पत्नी पति की दासी नहीं, जीवन संगिनी है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे प्रिय, जहाँ प्रेम है वहाँ स्वार्थ नहीं होता। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के लिए त्याग करना चाहिए। विवाह का मूल है त्याग, सेवा, समर्पण। यदि पति पत्नी से यह अपेक्षा रखता है कि वह उसका आदर करे, सेवा करे और उसके भी पत्नी से प्रति वही भावना रखनी चाहिए। पार्वती जी ने तप किया, शिव जी को पाने के लिए कठोर साधना की और शिव जी ने भी सती के जाने के बाद वर्षों तक संयम रखा, तब जाकर पार्वती को स्वीकारा। वही दिखाता है कि दोनों से समर्पण आवश्यक है। भगवान शिव ने कहा, जहाँ संवाद बंद होता है वहाँ रिश्ते मरने लगते हैं। पति पत्नी को हर विषय पर खुलकर प्रेम से बात करनी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब वे एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं और बिना निर्णय लिए साथ बैठकर समस्याओं का हल निकालते हैं। क्रोध, मौन, ताना, उपेक्षा ये संबंधों धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। शिव जी ने कहा, विश्वास रिश्ते की आत्मा है। जहाँ अविश्वास होता है वहाँ हर भ्रम और डर बन रहता है। पति को पत्नी और पत्नी को पति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। शक एक विषय की तरह है जो प्रेम की जूडों को धीरे धीरे खोखला कर देता है। अगर कभी कोई भ्रम हो तो बात करे, लेकिन बिना प्रमाण किसी पर आरोप न लगाए। शिव जी बोले, हर आत्मा स्वतंत्र है। विवाह का अर्थ यह नहीं कि पति या पत्नी किसी की गुलामी करें। अपने विचार, इच्छा और पहचान को बनाए रखना आवश्यक है। शिव जी स्वयं एक तपस्वी हैं, योगी हैं, लेकिन पार्वती को उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने को नहीं दिया। उन्होंने पार्वती को शास्त्र, वेद, तंत्र और योग तक सिखाया। ये बताता है कि स्त्री को शिक्षित और स्वतंत्र होना चाहिए। पति को पत्नी की इच्छा, निर्णय और आत्मसम्मान का आदर करना चाहिए और वही बात पत्नी पर भी लागू होती है। शिव जी कहते हैं, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। पति पत्नी को हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर प्राण त्याग दिए, तब शिव जी ने अपना सब कुछ त्याग कर तपस्या में लीन हो गए। और जब पार्वती जी ने शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तप किया, तब उन्होंने वर्षों तक कठिनाइयां झेली। वास्तविक जीवन में भी जब पति या पत्नी किसी संकट में हो तो दूसरे उसका संबल बने, न कि उसे दोष देकर अकेले छोड़ा दे। शिव जी ने कहा, विवाह केवल सांसारिक जीवन चलाने के लिए नहीं है, ये आत्मा की उन्नति के लिए है। पति पत्नी को साथ मिलकर ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। इसका अर्थ है कि पति पत्नी को धर्म, साधना, सेवा और पुण्य का कार्यों में भी साथ देना चाहिए। केवल भोजन, वस्त्र, घर या बच्चे का पालन से ही विवाह का उद्देश्य नहीं है। जब पति पत्नी साथ मिलकर भक्ति करते हैं तो उसके घर में स्वर्ग का वास होता है।
शिव पार्वती से मिलने वाली जीवन की शिक्षा। यह कुछ विशेष शिक्षा है जो हम इस दिव्य युगल से सीख सकते हैं। नारी का सम्मान करें। पार्वती शक्ति स्वरूप हैं। शिव ने उन्हें कभी कम नहीं समझा, बल्कि हर कार्य में उन्हें साथ रखा। यही आदर्श है। नारी केवल गृहिणी नहीं, गृह की लक्ष्मी है। क्रोध और अहंकार को त्यागे। शिव भोलेनाथ हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। यदि पति पत्नी एक दूसरे को दोषों को क्षमा करना सीख लें तो जीवन सरल हो जाता है। संयम रखें। शिवजी तपस्वी हैं, योगी हैं। उनका जीवन संयम और साधना का प्रतीक है। वैवाहिक जीवन में भी यदि संयम रखा जाए, वाणी में, व्यवहार में, इच्छा में, तो संबंध और अधिक मधुर बनता है। धैर्य रखें। शिव और पार्वती ने वर्षों तक एक दूसरे की प्रतीक्षा की। आज लोग छोटे छोटे बात पर तलाक या दूरी बना लेते हैं। धैर्य और क्षमा से ही संबंध चलता है। आज के युगल में इनकी प्रासंगिकता। आज जब संबंध केवल आकर्षण, स्टेटस या सुविधाओं पर आधारित हो गए हैं, जो शिव पार्वती का यह संवाद एक दिव्य दीपक है जो हमें बताता है कि सच्चा प्रेम स्थायी होता है। समर्पण, सेवा और त्याग के बिना विवाह अधूरा है। दूसरे को बदलने की जगह खुद को बदले। रिश्ते में नहीं हम होना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद में दाम्पत्य जीवन का हर पहलू समाहित है। प्रेम, समर्पण, स्वतंत्रता, त्याग, विश्वास, संवाद और आध्यात्मिक उन्नति। इस दिव्य ज्ञान को यदि हम अपने वैवाहिक जीवन में उतार लें तो न केवल हमारा गृहस्थ जीवन सुखमय होगा, बल्कि हमारा परिवार, समाज और अपने आने वाली पीढ़ियों भी स्वास्थ्य और संतुलित मूल्यों को नींव पर खड़ी होगी। तो दोस्तों, हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें।